कल्पना कीजिए, अगर इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति किसी हथियार में नहीं, किसी राजा के सिंहासन में नहीं, किसी मशीन या तकनीक में नहीं, बल्कि आपकी ही भीतर छुपी हो। एक ऐसी शक्ति जो बिना दिखाई दिए, बिना छुए पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यही है मन की शक्ति। मन एक ऐसा रहस्य जिसे इंसान हजारों सालों से समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। हम रोज सोचते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन शायद कभी रुककर ये नहीं पूछा कि जो सोच रहा है वो कौन है। क्या मन सिर्फ दिमाग का एक हिस्सा है या ये उससे कहीं ज्यादा है? इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान ने असंभव को संभव किया है, उसके पीछे ताकतवर शरीर नहीं, बल्कि एक अडिग मन रहा है। कोई भूखा रहकर आजादी की लड़ाई लड़ता है, कोई अपंग होकर भी दुनिया को जीत लेता है, और कोई अकेले बैठकर ऐसी खोज कर लेता है जो पूरी मानवता की सोच बदल देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या मन सच में इतना शक्तिशाली है या ये सिर्फ कहानियां हैं जिन्हें हम खुद को दिलासा देने के लिए सुनाते हैं? अगर मन इतना ही साधारण होता तो एक ही परिस्थिति में दो इंसान बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया क्यों देते? एक टूट जाता है और दूसरा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक इंसान असफलता के बाद खुद को खत्म कर लेता है और दूसरा उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। असल फर्क शरीर में नहीं होता, फर्क होता है मन में। विज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर विचार बनाते हैं और यही विचार आगे चलकर आदत बनते हैं। आदत से चरित्र बनता है और चरित्र से पूरा जीवन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक विचार इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो इंसान की किस्मत तक बदल दे? एक छोटा सा विचार, मैं कर सकता हूं और मैं नहीं कर सकता, इन दोनों के बीच का फर्क ही तय करता है कि कोई इंसान इतिहास बनाएगा या इतिहास में खो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों, संतों और दार्शनिकों ने एक बात बार बार कही है, मन वही देखता है जो वो देखना चाहता है, मन वही मानता है जो वो मान लेता है। अगर मन ये मान ले कि कोई रास्ता नहीं है, तो आंखों के सामने रास्ता होने के बावजूद भी वो दिखाई नहीं देगा। और अगर मन ये मान ले कि रास्ता है, तो अंधेरे में भी उसे एक किरण दिख जाएगी। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये मन का नियम है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का रास्ता। जो मन के अधीन है वो डर, क्रोध, लालच और दुख का गुलाम बन जाता है, और जो मन को समझ लेता है वो परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। लेकिन आज के समय में मन सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, सोशल मीडिया, डरावनी खबरें, तुलना, अपेक्षाएं, हर चीज मन को थका रही है। इंसान के पास सब कुछ है, सुविधाएं, तकनीक, ज्ञान, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बाहरी दुनिया को जीतने में पूरी जिंदगी लगा दी और अंदर की दुनिया को समझना भूल गए। मन कोई मशीन नहीं है जिसे बस ऑन ऑफ किया जा सके। ये एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर इसे खुला छोड़ दो तो ये आपको कहीं भी घसीट सकता है, लेकिन अगर इसे साधना आ जाए तो ये आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। कई लोग कहते हैं कि सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सोच बदलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सोच की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बचपन में सुनी बातें, देखे हुए डर, बार बार मिली असफलताएं, लोगों की राय, ये सब मिलकर मन के भीतर एक अदृश्य प्रोग्राम बना देते हैं और इंसान पूरी जिंदगी उसी प्रोग्राम पर चलता रहता है, बिना ये जाने कि वो अपने ही मन का कैदी बन चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह मन सीखा गया है, उसी तरह उसे बदला भी जा सकता है। मन पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। जिस दिशा में आप इसे मोड़ते हैं, ये उसी दिशा में बहने लगता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, मन क्या है, ये कैसे काम करता है, क्यों कुछ लोग अपने मन को साध लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी उससे लड़ते रहते हैं। क्या सच में सोच से शरीर बीमार या स्वस्थ हो सकता है? क्या मन समय से पहले हार मान लेता है और शरीर बाद में? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आम इंसान भी अपने मन की छुपी शक्ति को जगा सकता है? ये सफर आसान नहीं होगा। ये आपको सवालों से भरे अंधेरे रास्तों पर ले जाएगा। ये आपको खुद से आमने सामने खड़ा करेगा, क्योंकि मन की शक्ति को समझना असल में खुद को समझना है। और यही इस कहानी की शुरुआत है। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि मन कोई साधारण चीज नहीं है।
अब समय है उस परत को हटाने का जहां विज्ञान और अनुभव एक दूसरे से टकराते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप डरते हैं तो शरीर अपने आप सिहरने लगता है, हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है, सांसें बदल जाती हैं। और जब आप बेहद खुश होते हैं तो वही शरीर हल्का हो जाता है, चेहरा खिल जाता है, थकान जैसे गायब हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि शरीर क्यों बदलता है, असल सवाल ये है कि बदलाव की शुरुआत कहां से होती है। विज्ञान कहता है शरीर बाद में प्रतिक्रिया करता है, पहला आदेश हमेशा मन से आता है। मन कोई अदृश्य कल्पना नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है जो हर सेकंड शरीर को निर्देश भेज रही होती है। जब आप सोचते हैं तो वो सोच सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहती, वो केमिकल बन जाती है, वो सिग्नल बन जाती है, वो आपके खून, आपकी नसों, आपकी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि एक ही बीमारी में कोई इंसान टूट जाता है और कोई उसी बीमारी से लड़कर बाहर आ जाता है। इसे विज्ञान में कहा जाता है प्लेसीबो इफेक्ट, एक ऐसा प्रभाव जहां बिना दवा के भी इंसान ठीक हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन मान लेता है कि वो ठीक हो रहा है। दुनिया भर में ऐसे हजारों प्रयोग हुए हैं जहां मरीजों को नकली दवा दी गई और फिर भी उनके शरीर में सुधार देखा गया। डॉक्टर जानते थे कि दवा नकली है, लेकिन मरीज नहीं जानते थे। और यही खेल बदल जाता है, क्योंकि शरीर डॉक्टर की नहीं सुनता, वो मन की सुनता है। अगर मन मान ले कि ये दवा काम करेगी तो शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। अब जरा सोचिए, अगर झूठी दवा भी शरीर को ठीक कर सकती है तो सच्चा विश्वास क्या कर सकता है। लेकिन यहां एक डरावनी सच्चाई भी है। जिस तरह सकारात्मक सोच शरीर को ठीक कर सकती है, उसी तरह नकारात्मक सोच शरीर को बीमार भी कर सकती है। इसे कहा जाता है नोसीबो इफेक्ट। जब इंसान मान लेता है कि वो बीमार है या उसे कुछ बुरा होने वाला है, तो शरीर वैसा ही व्यवहार करने लगता है। डर, चिंता और तनाव ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये धीरे धीरे जहर बन जाती हैं। लगातार डर में जीने वाला इंसान असल में हर दिन अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। आज की दुनिया में सबसे आम बीमारी कोई वायरस नहीं है, सबसे आम बीमारी है मानसिक थकान। लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है, फिर भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन अंदर से टूट चुका होता है। मन और शरीर का रिश्ता मालिक और नौकर जैसा नहीं है, ये साझेदारी है। दोनों एक दूसरे को सुनते हैं और एक दूसरे को बदलते हैं। आपका मन अगर बार बार ये कहता रहे, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो शरीर धीरे धीरे वही बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अधिकतर लोग ये सब अनजाने में करते हैं। वे अपने ही मन के खिलाफ रोज लड़ते हैं। सुबह उठते ही शिकायत, दिन भर तुलना, रात को डर। मन को कभी आराम ही नहीं मिलता। लेकिन मन भी तो इंसानी ही है। अगर आप उसे लगातार जहर देंगे तो वो टूटेगा ही। अब सवाल ये है कि क्या मन को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है? विज्ञान कहता है हां। इंसानी दिमाग में एक अद्भुत क्षमता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब दिमाग बदल सकता है, नई सोच, नई आदतें, नए रास्ते बना सकता है। आप जैसा सोचते हैं, दिमाग वैसा ही ढलने लगता है। यही कारण है कि जो इंसान रोज डरता है, उसका दिमाग डर में माहिर हो जाता है। और जो इंसान रोज साहस चुनता है, उसका दिमाग मुश्किलों से लड़ना सीख लेता है। मन कोई पत्थर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है। जिस सांचे में ढालो, उसी आकार में ढल जाता है। लेकिन बदलाव रातों रात नहीं होता। मन को समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा ईमानदारी चाहिए। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मन से नहीं। मन जानता है आप क्या सोच रहे हैं, भले ही आप दुनिया से कुछ और कहें। मन की सबसे रहस्यमयी परत वो नहीं होती जिसे हम सोचते हुए महसूस करते हैं, बल्कि वो होती है जो चुपचाप हमें चला रही होती है। आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, जिससे डरते हैं, जिसे पाने की कोशिश करते हैं, अक्सर उसका फैसला आप सचेत रूप से नहीं लेते। वो फैसला पहले ही कहीं और लिया जा चुका होता है। उसे कहते हैं अवचेतन मन। ये वही हिस्सा है जो बिना आपकी अनुमति के आपकी आदतें तय करता है, आपके डर तय करता है, आपकी सीमाएं तय करता है। आपने कभी सोचा है कि आप कुछ चीजें जानते हुए भी क्यों नहीं बदल पाते? आप जानते हैं कि डर बेकार है, फिर भी डरते हैं।
आप जानते हैं कि आत्मविश्वास जरूरी है, फिर भी झिझकते हैं। आप जानते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, फिर भी वही पुराने रास्ते चुनते हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने वाला हिस्सा वो नहीं है जिसे आप मैं कहते हैं। असल मैं तो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। बचपन, जहां ये अवचेतन मन आकार लेना शुरू करता है। उस समय आपका मन सवाल नहीं करता, वो सिर्फ स्वीकार करता है। जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, सब सच बन गया। अगर उस समय किसी ने कहा तुम कमजोर हो, तो वो एक विचार नहीं रहा, वो पहचान बन गया। अगर बार बार असफलता मिली तो मन ने सीख लिया, कोशिश करना सुरक्षित नहीं है। और यही सीख पूरी जिंदगी चलती रहती है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, उसे सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पैटर्न पहचानता है। जो चीज बार बार होती है वही उसके लिए सच बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं। रिश्ते बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है, क्योंकि कहानी बाहर नहीं, अंदर लिखी गई होती है। अवचेतन मन एक पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह है, जो हर परिस्थिति में अपने आप चलने लगती है। और सबसे अजीब बात यह है, अधिकतर लोग ये भी नहीं जानते कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। वे समझते हैं कि वे खुद फैसले ले रहे हैं, जबकि फैसले पहले से तय होते हैं। विज्ञान कहता है, आपका अवचेतन मन आपके जागरूक मन से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आप दिन भर जो भी सोचते हैं, वो सिर्फ ऊपर की परत है। असल ताकत नीचे है। वही हिस्सा जो आपकी सांस चलाता है, दिल धड़काता है, आपको बिना सोचे गाड़ी चलाना सिखा देता है। और सोचिए, अगर वही हिस्सा डर से भरा हुआ हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। इसीलिए केवल सोच बदलना काफी नहीं होता। आप लाख बार कहें मैं डरता नहीं, लेकिन अगर अवचेतन मन डर को सच मान चुका है तो शरीर डर ही दिखाएगा। हाथ कांपेंगे, आवाज लड़खड़ाएगी, मन भागने का रास्ता ढूंढेगा। ये कमजोरी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। और अच्छी खबर यह है, जो प्रोग्राम किया गया है उसे बदला भी जा सकता है, लेकिन तरीका वही नहीं है जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं। अवचेतन मन तर्क से नहीं बदलता, वो भावना से बदलता है, अनुभव से बदलता है, दोहराव से बदलता है। यही कारण है कि ध्यान, कल्पना और मौन इतने शक्तिशाली माने गए हैं। जब आप शांत होते हैं तो चेतन मन थोड़ा पीछे हटता है और उसी क्षण अवचेतन मन सुनने लगता है। उस समय जो आप महसूस करते हैं वही नया सच बन सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग कल्पना से ही अपने शरीर को बदल लेते हैं, अपने डर को कमजोर कर देते हैं, अपने आत्मविश्वास को जन्म दे देते हैं। क्योंकि अवचेतन मन असल और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं करता। जो गहराई से महसूस हुआ वही सच है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। अगर आप बार बार अपने डर की कल्पना करते हैं, अपने असफल होने के दृश्य देखते हैं, तो अवचेतन मन उसे अभ्यास समझ लेता है और फिर वो आपको उसी दिशा में ले जाता है। इसीलिए आप जो सोचते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप क्या महसूस करते हैं। मन की असली भाषा भावना है, शब्द सिर्फ संकेत हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने अवचेतन मन से बात कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन वो बातचीत शोर में नहीं होती, वो शांति में होती है, अंधेरे में होती है, खुद से मिलने में होती है। जब आप अकेले होते हैं, जब आप चुप होते हैं, जब आप किसी भूमिका में नहीं होते, तभी अवचेतन मन सामने आता है। और अगर उस समय आप सच सुनने को तैयार हो तो मन आपको सब दिखा देता है। डर की जड़, कमजोरी की शुरुआत और ताकत का रास्ता। यही कारण है कि जो लोग खुद से भागते रहते हैं वे अपने मन को कभी नहीं जीत पाते, और जो खुद के सामने शांत होकर बैठना सीख लेते हैं वे धीरे धीरे अपने मन के मालिक बन जाते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, ये तेज भी नहीं है, लेकिन ये सच्ची है। और यहीं से मन की असली ताकत जागना शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि अवचेतन मन क्या है। असल सवाल ये बन जाता है कि क्या आप उसके साथ काम कर रहे हैं या उसके खिलाफ। क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी भर अपने ही अवचेतन मन से लड़ते रहते हैं। वे चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और परिणाम कुछ और ही मिलता है। और फिर कहते हैं किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत अक्सर अवचेतन की भाषा में लिखी जाती है। जिस डर को आपने कभी महसूस किया था लेकिन समझा नहीं, वो आज भी वहीं बैठा है। वो हर उस पल सामने आ जाता है जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और तब आप सोचते हैं मैं खुद को रोक क्यों लेता हूं।
क्योंकि अवचेतन मन आपको सुरक्षित रखना चाहता है, सफल नहीं। उसके लिए पुराना दर्द भी अनजान खुशी से बेहतर है। यही कारण है कि मन बदलाव से डरता है, भले ही बदलाव अच्छा हो। अवचेतन मन जो परिचित है उसी को सच मानता है। अगर दुख परिचित है तो वो वहीं लौटेगा, अगर असफलता परिचित है तो वही चुनेगा। इसलिए जब आप नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, रुको। ये आवाज आपकी दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ पुरानी सुरक्षा प्रणाली है। अब असली कला ये है इस आवाज को दबाना नहीं, बल्कि समझना। जब आप डर से लड़ते हैं तो डर और गहरा हो जाता है, लेकिन जब आप डर को देखते हैं तो वो कमजोर होने लगता है। ध्यान का असली उद्देश्य मन को शांत करना नहीं है, बल्कि मन को सुनना है। जब आप चुप होते हैं तो अवचेतन बोलता है। वो आपको दिखाता है वो पल, वो अनुभव जहां से सब शुरू हुआ। और जैसे ही आप उस जड़ को पहचान लेते हैं, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। आप किसी चीज से तभी तक बंधे रहते हैं जब तक आप उसे देख नहीं लेते। देखते ही बंधन टूटने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग ध्यान से बदल जाते हैं और कुछ नहीं। जो लोग भागते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता, जो लोग रुकते हैं उन्हें सच दिखने लगता है। और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन सच मुक्त करता है। अब यहां से मन की असली साधना शुरू होती है। कोई मंत्र नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस लगातार ईमानदारी। हर बार जब डर आए उसे पहचानना, हर बार जब पुरानी आदत उठे उसे देखना। धीरे धीरे अवचेतन मन सीखता है अब खतरा नहीं है, और तब वो आपको रोकना बंद कर देता है। यही वो पल होता है जहां इंसान अपने मन का मालिक बनना शुरू करता है। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अब तक की इस यात्रा में आपने ये समझना शुरू किया होगा कि मन सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, बल्कि वही शक्ति है जो आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। अब सवाल ये नहीं है कि मन शक्तिशाली है या नहीं, असल सवाल ये है, क्या आप उसकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं या वो शक्ति आपको उपयोग कर रही है? क्योंकि मन या तो आपका सबसे बड़ा मित्र बनता है या आपका सबसे बड़ा शत्रु, और फर्क सिर्फ जागरूकता का होता है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे ऑटो पायलट पर। सुबह उठना, काम पर जाना, वही सोच, वही डर, वही शिकायतें, और रात को थक कर सो जाना। दिन बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि मन को कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया गया। मन वैसे ही चलता है जैसा उसे आदत पड़ जाती है। अगर आप रोज खुद को कमजोर मानते हैं तो मन वही पहचान बना लेता है। अगर आप रोज डर में जीते हैं तो मन डर को सच मान लेता है। मन को फर्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि आप क्या बार बार महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि अधिकतर इंसान अपनी कल्पना से हार जाते हैं, बिना कभी असली लड़ाई लड़े। लेकिन जब कोई इंसान ये समझ लेता है कि हर विचार सिर्फ एक घटना है, सच नहीं, तभी बदलाव शुरू होता है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं, आप भावना नहीं हैं, आप वो हैं जो इन्हें देख रहा है। यही समझ मन की सबसे बड़ी क्रांति है। जिस दिन आप अपने विचारों को देखना सीख लेते हैं, उस दिन से वे आपको नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। अब ध्यान कोई रहस्यमयी साधना नहीं रह जाती, वो एक साफ देखने की प्रक्रिया बन जाती है। ध्यान का मतलब सोचना बंद करना नहीं है, ध्यान का मतलब है सोच में खोना बंद करना। जब आप बैठते हैं और बस देखते हैं सांस को, धड़कन को, विचारों को, तो धीरे धीरे मन की गति कम होने लगती है, और उसी शांति में आप पहली बार खुद को महसूस करते हैं। वही खुद जो डर के नीचे छुपा था, वही खुद जो शोर में दब गया था। अब आपको मन को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे समझने लगते हैं, और मन जिसे समझ लिया जाए वो विरोध नहीं करता। धीरे धीरे पुरानी आदतें अपनी पकड़ खो देती हैं, पुराने डर कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब आप अंधेरे में नहीं हैं, आप देख पा रहे हैं, और जो दिखाई देने लगता है वो बदलने लगता है। यही कारण है कि असली बदलाव अंदर से आता है,
बाहर से थोपा गया बदलाव ज्यादा देर नहीं टिकता। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो खुद से भागना बंद करना होगा। हर बार जब डर आए उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसे देखिए, महसूस कीजिए और देखिए कि वो कितनी देर टिकता है। आप पाएंगे डर स्थायी नहीं है, क्रोध स्थायी नहीं है, दुख स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वो है आपकी जागरूकता। यही जागरूकता मन की सबसे बड़ी शक्ति है और जब ये शक्ति जाग जाती है तो इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वो बाहर की दुनिया में काम करता है लेकिन भीतर स्वतंत्र रहता है। यही स्वतंत्रता असली सफलता है, यही शांति असली उपलब्धि है। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आगे के भागों में हम और गहराई से जानेंगे कि मन कैसे आदतों से किस्मत बनाता है और कैसे एक साधारण इंसान असाधारण जीवन जी सकता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, अगर ये आपको खुद से मिलने का अवसर दे रहा है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने मन की शक्ति को समझ सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी और भी रहस्यमयी होने वाली है। धन्यवाद।